आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर गौर। कोर कमांडर्स को ऑपरेशनल रद्दुल फिसाद की ताज़ा पेशरफ्त और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने मरी और बलूचिस्तान में कुदरती आफात के दौरान रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। कौमी सलामती पॉलिसी के अहम नुकात सामने आ गए। हुकूमत का सिक्योरिटी पॉलिसी के अहम नुकात पब्लिक करने का फैसला। मुआशी सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत हासिल। खित्ते में अमन, राब्ताकारी, हमसाया ममालिक के साथ तजारत को खास अहमियत दी जाएगी। हर महीने हुकूमत अमल दरामद रिपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश करने की पाबंद होगी। वज़ीर आज़म जुम्मे को पॉलिसी का इजरा करेंगे। पाकिस्तान अब भी दुनिया के मुकाबले में सस्ता मुल्क है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में है। हमारी जंग कानून की बालादस्ती के लिए। माफियाज ऐसा नहीं चाहते। ताकतवर और आम आदमी के लिए अलग कानून है। इंसाफ ना होने की बड़ी वजह करप्शन है। रिंग रोड मंसूबे में अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए तब्दीली की गई। सनतें लगाने के लिए जमीनें लीज पर देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म का इंटरनेशनल चैम्बर समिट से खिताब। पाकिस्तान दुनिया का महंगा तरीन मुल्क बन गया। मिनी बजट, जुल्म, महंगाई, बेरोजगारी, मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। मुल्क की सलामती और मईशत को IMF के हवाले कर दिया गया। बच्चों के दूध, ज़रूरी अशिया, अद्वियात पर टैक्स वापस लें। हुकूमत यह बिल वापस लेकर नया बिल लाए तो हिमायत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पेशकश। हुकूमत IMF की कड़ी शराइत ना माने तो साथ देंगे। चीनी और गंदम की दरामद पर अरबों रुपए बर्बाद कर दिए। हमारे दौर में यूरिया खाद 1200, आज 3700 की बोरी मिल रही है। 4 दफा इनकी हुकूमत IMF के साथ मुआहदे कर चुकी है, 7 दफा उनकी हुकूमत कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमतों में से कौन सा चार्टर ऑफ इकोनॉमी था जो इन्होंने साइन किया था अपोजिशन के साथ? अगर कोई एक किया तो हमें बता दें। 14 दफा नून लीग, 7 दफा पीपल्स पार्टी IMF में गई। अपोजिशन से क्या मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, पैसा बनाना सीखें। असद उमर का जवाबी वार। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को अली बाबा 40 चोर कहते थे। सड़कों पर घसीटने, पेट फाड़ने की बातें हुई। वफाकी वजीर ने अपोजिशन लीडर को माजी के बयानात याद दिला दिए। असद उमर की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नारे। हुकूमत का नवाज शरीफ के वापस न आने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ ने बीमारी का बहाना बनाया, फ्रॉड करके बाहर गए। नवाज शरीफ ने 17 माह तक इलाज नहीं कराया। वो बाहर बैठकर मुल्की कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल पर कड़ी नजर, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। वज़ीर इत्तलात की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। की काबीना ने सर जाने का फैसला किया है लाहौर हाई कोर्ट में, इस पर क्या कहेंगे सर आपके खिलाफ? बड़े शौक से देखते हैं। वफाकी काबीना आपके खिलाफ हाई कोर्ट जा रही है। सहाफ़ी का सवाल, इनकी मर्जी है, जहां चाहे चले जाएं, बड़े शौक से जाएं। शहबाज शरीफ का जवाब। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अपने डॉक्टर भेजकर तसल्ली और तस्दीक की कि नवाज शरीफ बीमार हैं। बोले इन हाउस तब्दीली से मुतल्लिक अपोजिशन कायदीन को फैसला करना होगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। तो तारीख ने अप्रूव कर दिया है। आसिफ जरदारी इन हाउस तब्दीली के लिए पुरुमीद। कहा ये नामाकूल लोग हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। आज तारीख ने भी ये साबित कर दिया ये नालायक है। पीपल्स पार्टी की PDM में दोबारा शमूलियत का इम्कान मुस्तरद। कहा मौलाना पहले भी मार्च करते रहे। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भवन जल्द सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त का मतन। दिल्ली के MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग किसने कराई? जवारिये मियाँ विक्की और इसके भाई असद माया ने हमले का प्लान बनाया। असद माया को 3 पिस्तौल खरीद कर दिए। जेर हिरासत मुलजिम साजिद का दौरान तफ्तीश इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजमान दुबई फरार हो चुके हैं।
इस्लामाबाद E11 वीडियो स्कैंडल केस में अहम मोड़, मुतासा लड़की का उस्मान मिर्जा समेत दीगर मुल्ज़मान को पहचानने से इनकार। बयान से ही मुनरिफ हो गई, कहा पुलिस वाले कागजों पर दस्तखत और अंगूठे लगवाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मोनाल रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा फौरी CDA के हवाले किया जाए, अदालत का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा को नेवी गोल्फ कोर्स के जरिए तजावजात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। नेवी सीलिंग क्लब गैर कानूनी करार, CDA ने नोटिस जारी कर दिया। क्लब इंतजामिया को कीमती और जरूरी सामान 72 घंटे में हटाने की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने KMC कोऑपरेटिव सोसाइटी को गटर बागीचा गोलीमार की जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC को फौरी तौर पर 200 एकड़ जमीन वागुजार कराने का हुक्म। साना मरी के 5 रोज बाद भी मामूलात जिंदगी मुकम्मल बहाल ना हो सके। 11,000 kV की मेन ट्रांसमिशन लाइन की बहाली पर काम जारी। बिजली बंद होने से कई इलाकों में अब भी शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरी के दही इलाकों में ज्यादातर रास्ते अभी तक बंद। मरी की सड़क पर बर्फ फेंककर सयाहों से पैसे बटोरने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम साकिब अब्बासी सड़क पर बर्फ फेंकता, सयाहों की गाड़ी फंसने पर निकालने के लिए उनसे पैसे तलब करता। मुलजिम के जेर इस्तेमाल जीप भी कब्जे में ले ली गई। मुकदमा दर्ज, साथी मुलजिमों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सानिया मरी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की तहकीकाती कमेटी पर अदम एतमाद कर दिया। हुकूमत बताए NDMA ने मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, हुकूमत और उसके तमाम अदारे क्यों सोए रहे। 23 जाने हुकूमती नाअहली की वजह से चली गई। शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम सामने लाए। सदर नून लीग का मुतालबा, कहते हैं PTA के तमाम खुफिया बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात इन वॉल्यूम्स में मौजूद है। फॉरेन फंडिंग छुपाना इमरान खान के जुर्म का मुंह बोलता सबूत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग केस की जल्द समाअत की जाए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। अपोजिशन जमातों के माली रिकॉर्ड तक रसाई की इस्तदा। फारूक सत्तार की मंसूरा आमद, अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सराजुल हक ने कहा हुकूमत डिजिटल तरीके से इलेक्शन चोरी करना चाहती है। PTI ने मुल्क को IMF का अखाड़ा बना दिया। फारूक सत्तार ने कहा मौजूदा बदतरीन सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए तमाम जमातों को मिलकर लाएमल तैयार करना होगा। यूरिया खाद का बहरान संगीन हो गया। इमरान खान होश के नाखुन ने। इस हुकूमत ने किसानों का जीना भी मुश्किल बना दिया। खाद मिल नहीं रही तो पैदावार कैसे बढ़ेगी। बिलावल भुट्टो का किसानों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। मुस्तफा कमाल का भी 30 जनवरी को वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। नए बल्दियाती कानून के नफाज से बुनियादी इंसानी हकूक सुलभ हो जाएंगे। ये न्यूज़ के प्रोग्राम आज आयशा एहतशाम के साथ में गुफ्तगू। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा अपना और असली IMF है। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2021 में रिकॉर्ड $33 अरब पाकिस्तान भेजे। यूरोपीय मुल्कों में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर एहतजाज किया।